वेलकम टू माय चैनल आधारशिला। आज हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे। रीजनिंग सुपर टेट के लिए हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं और रीजनिंग केवल सुपर टेट ही नहीं बल्कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो हम पहले कुछ टॉपिक्स यहाँ पर दिए हुए, हम उनके बारे में आपको बताएंगे ये टॉपिक क्या है, कैसे इसको सॉल्व करना है। इस वीडियो में आप बिल्कुल हमारे चैनल पे आप रीजनिंग बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से हम आपको सिखाएंगे ताकि जब आपका बेस एकदम क्लियर हो जाएगा तभी आप उसमें ट्रिक बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ टॉपिक दिए हुए हैं। एनालॉगीज यानी कि समरूपता। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस आप थोड़ा सा आपके लिए ये चीज नई होगी क्योंकि इससे पहले आपने शायद रीजनिंग नहीं पढ़ी है। तो रीजनिंग होती क्या है तो थोड़ा सा देख ले। माना कि एग्जाम में नहीं पूछा जाता है कि रीजनिंग क्या होती है, हम पॉइंट वाइज ही पढ़ाएंगे आपको, इधर उधर की चीजें नहीं बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं रीजनिंग का मतलब क्या है। तो रीजनिंग को अगर ध्यान से देखते हैं तो एक वर्ड है यहाँ पे रीजन यानी कि कारण। तो किसका कारण? अगर यहाँ पर लिखा है 1 + 1 = 3 तो इसके पीछे का रीजन क्या है, रीजन या इसके पीछे का लॉजिक क्या है, यही हमको जानना है रीजनिंग में, ठीक है। रीजनिंग में हमें क्या जानना है, इसके पीछे लॉजिक क्या है या इसके पीछे रीजन क्या है। तो 1 + 1 = अगर 3 लिखा है तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा, ठीक है। तो यही हम क्या किसमें पढ़ते हैं, रीजनिंग में। तो ये हो गया रीजनिंग का मतलब। और वैसे हम लॉजिक यहाँ पे बता देते हैं। 3 को 1 2 3 करके 3 भी आ सकता है क्योंकि 3 इसमें जो है 3 एलिमेंट है इसलिए हमने 3 लिख दिया है। आपके लिए क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ठीक है, बराबर पूछ लिया तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो इसमें 3 है तो 3 लिख दिया, यहाँ पर 1 2 3 4 5 है तो आंसर 5 आ जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल है केवल, मतलब रीजनिंग में कोई ना कोई लॉजिक या कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। तो अब हम टॉपिक देखेंगे। पहला टॉपिक है हमारा एनालॉगीज। एनालॉगीज में क्या होता है, एक क्वेश्चन आता है, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं पेपर में आपने जरूर देखा होगा। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है इन्होंने ए बी, फिर यहाँ पे एक रेशियो लगा देंगे, ठीक है। थोड़ा सा इजी दे रहे हैं हम आपको क्योंकि ये सिर्फ समझाने के लिए। ए बी लिखा है और ये रेशियो, और फिर लिखा हुआ है आपका इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें क्या लॉजिक है बताइए। आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ए के बाद आता है बी और बी के बाद आता है सी और सी के बाद आता है डी, यानी इन दोनों में कितने का अंतर है, एक का, और यहाँ भी एक का अंतर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ पी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ये हम आपको समझाने का वो कर रहे हैं कि एनालॉगी कैसे सॉल्व की जाती है। तो एनालॉगी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको क्वेश्चन दे दिया इंडिया, दिल्ली, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया तो यहाँ पर आप आंसर क्या देंगे। तो अगर आप देखेंगे इसमें लॉजिक क्या है, ठीक है। तो आपने देखा इंडिया कैपिटल, इस जो ये निशान बने हुए, जो ये रेशियो बने हुए हैं, इसका मतलब होता है जो रिलेशन इसका इसके साथ है वही रिलेशन आपका इसका निकालना है और उस रिलेशन के बेस पे यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो अब इंडिया का क्या रिलेशन है दिल्ली से, इंडिया की कैपिटल है तो जापान की कैपिटल क्या होगी, टोक्यो। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोक्यो, ठीक है। तो सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं आपके एनालॉगीज में, कुछ भी दे सकता है यहाँ पे, ये है। इसके अलावा जैसे कि मान लीजिए इसने दे दिया डॉक्टर, हॉस्पिटल, रेशियो, टीचर, रेशियो, ठीक है। तो अब आप जब इस क्वेश्चन को देखोगे तो आप देखोगे डॉक्टर, हॉस्पिटल, मान लीजिए ऑप्शन में उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें दे सकता है, ठीक है। डॉक्टर हॉस्पिटल से रिलेटेड कैसे है बताइए, हॉस्पिटल में कौन रहता है, डॉक्टर। तो टीचर कहाँ रहता है, स्कूल में। तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्कूल। अब आपको ऑप्शन मिल सकता है स्कूल, प्रिंसिपल, होम या कुछ भी, ठीक है, या कोचिंग, ये कुछ भी ऑप्शन में मिल सकता है, बट जो सुटेबल आंसर होगा वो हम पिक कर लेंगे। तो आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा एनालॉगीज का मतलब क्या होता है या इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है या कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप हमारी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को डाल सकते हैं, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
ये आपको समझ में आ गया एनालॉजीज में क्वेश्चन कैसे आते हैं। फिर आता है आपका सेकंड वन इज कोडिंग डिकोडिंग। अब कोडिंग डिकोडिंग में हम क्या करते हैं, देखिए जैसे कोडिंग डिकोडिंग से याद आया, कोड में हम बातें करते हैं। इसको ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे हमने कभी सुना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ें हम पहले यूज़ कर चुके हैं, हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड है, इसलिए रीजनिंग को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप पहली बार इसमें करने जा रहे हो। ये सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं करते आए हैं और इसीलिए हमें बस क्या करना है, उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक पता होनी चाहिए। तो आप यही सीखेंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे घर में मान लीजिए आपके गेस्ट आए हैं, ठीक है। अब आपकी मम्मी को आपसे कुछ कहना है तो वो क्या करेंगी, सीधे गेस्ट के सामने आकर बोल नहीं देंगी, वो आपसे इशारे करेंगे, ठीक है। और आप क्या करेंगे, उस इशारे को समझ जाएंगे और उस चीज को फॉलो कर लेंगे जो उन्होंने कहा होगा, आप उसे कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, मम्मा ने आपसे कोड में बात किया और आपने उसे डिकोड कर लिया। यही होती है कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। जब कोई सीक्रेट मिशन होता है या कोई सीक्रेट एजेंसी होती है तो वो सारी चीज़ें इसको फॉलो करती हैं, कोडिंग डिकोडिंग को। अब उन्हें मान लीजिए कुछ आपस में बात करना है, अब हम उसको ये बताएंगे क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होता है। मान लीजिए इन्हें बोलना है अलार्म, ठीक है। तो ये डायरेक्टली बात अलार्म में नहीं कर रहे हैं, ये अपना उसका कोड बनाएंगे। मान लीजिए इन्होंने कोड बनाया, ठीक है, मान लीजिए इन्होंने ये कोड बनाया। हम बहुत आपको सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं ताकि आप इस टॉपिक को समझ लें कि आखिर रीजनिंग में जो ये टॉपिक है उसका मतलब क्या है और उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से आपको समझना है कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो आप देखेंगे आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा। मान लीजिए किसी ने अलार्म को ये कोड किया है तो वो कूल को क्या कोड करेगा, आपसे डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, तो आपको क्या करना है, अलार्म को उसने कैसे कोड किया है इसका लॉजिक फाइंड करना है। तो हम ध्यान से देखेंगे अगर तो ए के बाद क्या आता है, बी एल एम ए बी आर एस एम एल, यानी सब में एक एक प्लस करके लिख दिया गया है। तो कूल का भी हम कोड बना लेंगे। सी के बाद क्या आता है, डी कौन, ये हमने सिर्फ समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल दिया है, थोड़ा इजी एग्जाम्पल है, बट आप इससे क्या होता है कि आप सारे टॉपिक समझ लोगे। इस वीडियो में आप सारे टॉपिक समझ लोगे कि किस टॉपिक में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उसका मतलब क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्यूब एंड डाइसेस। इसमें क्या होता है, जैसे क्यूब यानी कि क्यूब मतलब क्या होता है, ये स्क्वायर रूट और क्यूब वाला नहीं है, ये आपका ये वाला है क्यूब, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्वेश्चन कैसे आता है क्यूब में, इसमें क्वेश्चन आएगा आपका कि एक क्यूब है, उसके इतने इतने जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया इन्होंने कि 4 सेंटीमीटर का इसका क्या है, 4 सेंटीमीटर इसका जो है लंबाई है और इसकी चारों लंबाई क्या होती है, क्यूब में क्या होता है सारी लंबाइयां बराबर होती हैं। तो फिर उसे काट कर एक एक सेंटीमीटर का अगर क्यूब बनाना हो तो कितने क्यूब बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं क्यूब में। डाइसेस में आते हैं, जैसे कि ये आपका एक डाइस है, डाइस यानी कि पासा। हम सभी ने बचपन में लूडो खेला हुआ है और हम सभी ने पासे को देखा है और सभी पासे को बहुत अच्छे से जानते हैं। उस 6 के लिए हम कितना परेशान रहते थे वो हम सबको पता है, ठीक है। तो वही वाला पासा है यहाँ पर। बस जब हम इसको पढ़ेंगे इस टॉपिक को तो हम बताएंगे पासे कितने प्रकार के होते हैं, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पासा जो होता है इसमें यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसके अपोजिट कौन सा होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 है तो इसके अपोजिट क्या होगा, आपको कुछ डाइसेस दे दी जाएंगी, उसे देख कर आंसर देना होगा। तो ये इसमें पढ़ना है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में क्या होता है, दिशा और दूरी। ये भी हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। कितनी दिशाएं होती हैं, तो 4 दिशाएं होती हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। और इसके बाद 4 उप दिशाएं होती हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है। ये सारे डायरेक्शंस होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि मान लीजिए एक बच्चा है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन इन्होंने दे दिया कि श्याम अपने घर से 1 मीटर नॉर्थ चलता है,
फिर वो दाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ जाता है, ठीक है। मान लीजिए उन्होंने क्वेश्चन दिया कि फिर वो अपने दाएं मुड़ जाता है, उसके बाद वह 4 किलोमीटर चलता है, अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो ये क्वेश्चन आपको दे दिया इन्होंने। इस तरह से बहुत सारे घुमा फिरा कर या बड़े छोटे हर तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं। जब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे तो हम आपको सारे टाइप्स बहुत अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। फिर आता है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का मतलब होता है, जैसे आप लोग जानते ही हैं, ब्लड मतलब जो हमारे सगे संबंधी हैं, जिनसे हमारे खून का रिश्ता है। खून का रिश्ता का यहाँ पर मतलब जैसे जो हमारे मम्मी पापा के रिलेशन में आते हैं या जितने भी उनसे जुड़े रिलेशन है, वो सारे रिलेशन किस में आते हैं? ब्लड रिलेशन में। दादी पोते, मैटरनल पैटर्नल, ये सारे रिलेशन किस में आते हैं? ब्लड रिलेशन में। और उससे एक दिया जाता है रिलेशन किसी का, और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसमें? ब्लड रिलेशन में। फिर आता है आपका क्लॉक एंड कैलेंडर। क्लॉक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने आवर हैं, कितने घंटे हैं, जब घड़ी सुई पे होगी तो कितने मिनट होंगे, ये सारे क्वेश्चंस क्लॉक में दिए जाते हैं। कैलेंडर में आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है डेट देकर कि इस डेट को कौन सा दिन था, ठीक है, कौन सा दिन था। ये कोई भी डेट दे दी गई, अगर इस दिन संडे था तो इस दिन क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चंस कैलेंडर में पूछे जाते हैं। असर्शन एंड रीजन, इसमें क्या होता है, एक आपको लाइन दे दी जाती है, एक तर्क दे दिया जाता है, या कोई एक बात कह दी जाती है, तो उसके पहले क्या लोगों ने अनुमान लगाया या उससे पहले क्या, उसको पीछे लॉजिक क्या है या कारण क्या है, ये आपको ऑप्शन से फाइंड आउट करना है। फिर आता है सीरीज। आपका सीरीज 3 तरह की होती है। लेटर सीरीज, सॉरी 2 तरह की होती है, लेटर सीरीज या अल्फाबेट सीरीज, और दूसरा होता है नंबर सीरीज, ठीक है, नंबर सीरीज। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि यूनिक सीरीज आपको दी 5, 7, 11, 13। अब इसके बाद इन्होंने पूछ लिया क्या आएगा, तो क्या है? प्राइम नंबर्स, ठीक है, यानी कि अभाज्य संख्याएं। तो 5 के बाद अभाज्य आती है 7, फिर 11, फिर 13, और उसके बाद आता है 17। तो आंसर हो जाएगा आपका 17, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीरीज में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको सारे टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराना चाहते थे। आप इस टॉपिक को समझ लीजिए कि इसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कोडिंग डिकोडिंग से स्टार्ट करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम उससे एक वीडियो में हमारा प्रैक्टिस होगा और एक वीडियो में हम आपको समझाएंगे, पढ़ाएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।